हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ जो वीडियो, उसमें हम करने वाले हैं कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं तो उसके डूज और डोंट्स क्या होने चाहिए। ठीक है ना। हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार इंटरव्यू देने ज़रूर जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों का ध्यान जो काम नहीं करने हैं। ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इंटरव्यू डूज एंड डोंट्स, ये तो आप समझते हैं। प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बिफोर एन इंटरव्यू इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन गेटिंग अ जॉब। प्रिपेयरिंग मीन्स तैयार करना। योर सेल्फ, अपने आप को। बिफोर, पहले, एक इंटरव्यू के लिए, है वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज़्यादा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण चीज़ इन गेटिंग अ जॉब, पाने के लिए एक नौकरी। ठीक है, नौकरी पाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? मीन्स इंटरव्यू के लिए अपने आप को तैयार करना, उससे पहले अपने आप को तैयार करना। बट लाइक मैनी पीपल, लेकिन, तरह मीन्स लाइक, बहुत लोगों की तरह, यू मे फॉरगेट, आप भूल सकते हैं। मे किसके लिए यूज होता है? मीन्स इसमें पॉसिबिलिटी लगी होती है। ठीक है, जैसे अगर कैन है तो मीन्स पक्का कोई ना काम कर सकते हैं। मे है तो 50% पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर यहाँ पर माइट होता है तो 30% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी काम को करने की। ठीक है ना। आप भूल सकते हैं कि द जॉब इंटरव्यू, जो नौकरी का इंटरव्यू होता है, है एक डिफरेंट सिचुएशन, एक अलग स्थिति होती है। और यू हैव टू एक्ट, और आपको हैव टू एक्ट, काम करना पड़ता है। जब हैव के साथ टू लग जाता है तो मीन्स कोई भी काम करना पड़ता है का सेंस में आता है। डिफरेंटली, अलग तरीके से। ठीक है, जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमें अलग तरीके से ही बिहेव करना पड़ता है। सिचुएशन ही उस टाइम अलग होती है, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर होके जाना होता है वहां पर। एवरी मिनट स्पेंड प्रिपेयरिंग, ठीक है ना, प्रत्येक मिनट बिताना, प्रिपेयरिंग, तैयारी करने में, फॉर मीन्स के लिए, एक इंटरव्यू के लिए, इज एन, इन एन इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे इज आएगा, इज एन है एक इन्वेस्टमेंट, निवेश है, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर? आपके भविष्य की ओर। ठीक है ना। इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए बिताया गया प्रत्येक मिनट आपके भविष्य की ओर एक क्या है? वो निवेश है। चलिए, अब हम समझेंगे डूज और डोंट्स को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। डू ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर। अब डू यहाँ पर क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिसके अंदर हम एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ये सब देते हैं। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें डू का यूज करना होता है। किसी को भी एडवाइस या इंस्ट्रक्शन देने के लिए इसका डू लगाते हैं कि मीन्स जो भी आप काम करना है उस पर मतलब स्ट्रेस देते हैं कि हाँ ये करना है आपको। डू ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर। ठीक है ना। डू ड्रेस मीन्स जो कपड़े हैं, कपड़े पहने। प्रोफेशनल क्या होता है? मीन्स जैसे ट्राउजर के साथ शर्ट, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है ना। प्रोफेशनल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से कपड़े पहने। डू ऑफर अ फर्म एंड ब्रीफ हैंडशेक। ठीक है ना। डू ऑफर अ फर्म एंड ब्रीफ हैंडशेक मीन्स आप ऑफर करना, पेशकश करना। एक फर्म होता है दृढ़ता पूर्वक,
और मीन्स संक्षिप्त रूप से वो हैंड शेक करना, उनका हाथ मिलाना। जब भी हम किसी भी इंटरव्यूअर से हम हाथ मिलाते हैं, जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट होकर हाथ मिलाना चाहिए, बिल्कुल ब्रीफली, ठीक है, और फर्म होकर के। बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? दृढ़तापूर्वक और संक्षिप्त रूप से हाथ मिलाने की पेशकश करें, ठीक है ना। डू मेंटेन गुड आई कॉन्टैक्ट, सबसे जरूरी है आई कॉन्टैक्ट होना, आंखों का संपर्क जो है वो अच्छा बनाए रखें। आंखों का संपर्क अच्छा बनाए रखें, आंखें झुकाकर बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी डर नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंट होकर अगर जाओगे तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ सच में ही इज अ वेरी नॉलेजेबल और उसको कुछ आता है, मीन्स डर नहीं है कोई भी। तो आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है, आंखों का संपर्क बनाए रखना, मेंटेन करना। डू ब्रिंग अ क्लीन कॉपी ऑफ योर रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है? जिसमें आपके पास जो आपने बायोडाटा अपना बनाया होता है, उसमें आपका प्रोफेशन, आपकी डिग्री, जो भी आपने स्टडी की है, आपका नाम, सब कुछ लिखा होता है, उसको हम बोलते हैं रिज्यूमे, ठीक है ना। अपने बायोडाटा की जो एक कॉपी होती है उसको साफ तरीके से ले जाएं, ठीक है, ब्रिंग लेके आना। डू शो एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, शो मीन्स दिखाएं, क्या दिखाएं? एंथुसियाज्म, उत्साह और आत्मविश्वास इन योर सेल्फ, अपने आप में, ठीक है। एंथुसियाज्म में एक उत्साह होना चाहिए और आत्मविश्वास होना चाहिए अपने अंदर, ये शो होना चाहिए, सामने वाले को दिखना चाहिए। डू पे अटेंशन टू द इंटरव्यूअर एंड लिसनर, ध्यान देना, ध्यान दें किसको? इंटरव्यूअर, जो भी हमारी इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है ना, जो इंटरव्यू ले रहा है इंटरव्यूअर, उसको सुने, लिसन करें, ध्यान से सुने, उसकी बात को काटे नहीं, उसको मीन्स अच्छे से उसकी बातों को सुने ताकि आप अच्छे से उसका जवाब दे पाएं। डू शो इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड द पोजीशन, मीन्स इंटरेस्ट, रुचि दिखाएं, रुचि दिखाएं। डू शो इन द कंपनी, उस कंपनी में, और जो भी पोजीशन है उसके ऊपर आप अपनी जो भी डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन, ठीक है, उसकी रुचि दिखाएं। लर्न एज मच अबाउट द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू, मीन्स इंटरव्यू पे जाने से पहले, ठीक है, उस कंपनी के बारे में सब कुछ लर्न करें, सीखें, जाने उसके बारे में, ठीक है ना। लर्न मीन्स जाने, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, अबाउट मीन्स के बारे में, उस कंपनी के बारे में, बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं अपनी कंपनी के बारे में कि आपको कहाँ से पता लगा, ठीक है, कि जॉब है, आप यहाँ पर क्यों जॉब लेना चाहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो वो पूछते हैं वहाँ पे। डू आंसर क्वेश्चंस ऑनेस्टली, अपने जो क्वेश्चन के जो आंसर है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला कि जो भी आप वहां पर बोलें बिल्कुल ईमानदारी से, ठीक है। प्रश्नों के जवाब ईमानदारी से दें, ठीक है ना, ऑनेस्टली। मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो कि जैसे हॉबी वाला जो ऑप्शन होता है उसमें वो कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है, वो कहेंगे चल देखी जाएगी, कुछ नहीं होता, ऐसे ही लिख दो हॉबी वाले में। लेकिन हॉबी में आपको वही लिखना चाहिए जो कि सच में वाकई में आपकी हॉबी है। मान लीजिए किसी बच्चे ने लिख दिया कि रीडिंग बुक्स, और अगर वहां पर आपने उन्होंने आपको पूछ लिया कि कौन सी बुक रीड करते हो, उसका नाम बताओ, क्या रीड किया आपने, ठीक है ना, तो वहां पर जो है वो हम फंस सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान देखना है कि ध्यान देना है जो भी आपने रिज्यूम में लिखा है वो सारे क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर्स आपने अच्छे से घर से ही प्रिपेयर करके जाने हैं। जो भी हॉबी लिखी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। डोंट अराइव लेट, डोंट च्युइंगम, ठीक है ना, डोंट अराइव, देर से मत पहुंचे, ठीक है। डोंट च्युइंगम, च्युइंगम ना चबाएं, च्युइंगम ना चबाएं।
अब जो लोग नए नए हैं उनको, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है कि इंटरव्यू जब देने जाते हैं तो क्या मतलब जेस्चर होने चाहिए, ठीक है ना। कुछ लोग च्युइंगम मुंह में डालते हैं, ऐसे निकल जाते हैं, उनकी आदत होती है, और कुछ लोग लेट पहुंचते हैं। तो ये डू और डोंट्स हैं। अब हम डोंट्स करेंगे। डोंट वेयर हेवी परफ्यूम और कॉलन की मीन्स ज़्यादा जो है भारी जो परफ्यूम होते हैं, जिनकी जो स्मेल होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो ना लगाएं, ठीक है ना। परफ्यूम और कॉलन ज़्यादा ना लगाएं। डोंट यूज पुअर लैंग्वेज और ग्रामर, ठीक है। खराब भाषा, पुअर लैंग्वेज और ग्रामर का, ठीक है, व्याकरण का यूज ना करें। जैसे ग्रामर गलत होती है, ठीक है, तो भी सामने वाला समझ जाता है कि इसको इंग्लिश आती ही नहीं है। डोंट यूज पुअर लैंग्वेज, पहले ही आपको तैयारी करके जानी है उसकी, इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। डोंट डिस्कस सैलरी इन द अर्ली स्टेज ऑफ द इंटरव्यू, ठीक है ना। मीन्स इंटरव्यू के शुरुआती दौर में, सैलरी, ठीक है, डिस्कस ना करें, ठीक है, उसके बारे में बात ना करें, मीन्स चर्चा ना करें। डोंट बी कॉमेडियन, मजाकी ना बने, ठीक है, वहां पर मजाक ना मत बनो, मीन्स कॉमेडी बिल्कुल नहीं करनी बात बात में, ठीक है। कंडक्ट योर सेल्फ इन अ सीरियस मैनर, अपना जो आचरण है वो क्या रखें, अपना जो व्यवहार है, कंडक्ट योर सेल्फ सीरियस, बहुत ही गंभीर अवस्था में रखें, ठीक है ना, गंभीर बनाए रखें। अपना जो व्यवहार है वो गंभीर रखें। ज़्यादा ना हंसना है और ना ही ज़्यादा मीन्स अपनी ही नहीं गाते जाना है, और कॉमेडियन तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ होते ना सार्केस्टिकली बात कर जाते हैं मजाक में ही। डोंट इंटरप्ट द एम्प्लॉयर, मीन्स इंटरप्ट होता है किसी को बात करते हुए ना रोकें बीच में, ठीक है ना। नियुक्तिकर्ता को, जो भी नियुक्तिकर्ता है उसको बीच में ना रोकें, मीन्स अगर वो बात कर रहा है तो उसकी बात को ना काटें, ठीक है ना। अलाउ इनफ टाइम टू फिनिश द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग, उत्तर देने से पहले प्रश्न समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें, ठीक है ना। उत्तर देने से पहले प्रश्न समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें। अलाउ इनफ टाइम, अलाउ मीन्स समय देना, आज्ञा देना, इनफ मीन्स पर्याप्त समय दें, टू फिनिश द क्वेश्चन बिफोर आंसरिंग, ठीक है ना। बिफोर आंसरिंग मीन्स उत्तर देने से पहले प्रश्न समाप्त करने के लिए पर्याप्त समय दें। डोंट ब्रिंग अप पर्सनल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स, ठीक है, ना लाएं पर्सनल व्यक्तिगत परिस्थितियों को और समस्याओं को, वहां पर कोई फायदा नहीं है। अगर आप कहें कि हम बहुत गरीब हैं, हमें नौकरी दे दो, तो वो ये सब नहीं देखते हैं, ठीक है। डोंट ब्रिंग अप पर्सनल सिचुएशन और प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ आपके जेस्चर को देखेंगे, आपको क्या आता है, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब नोट करते हैं। डोंट बी एरोगेंट और ओवरली अग्रेसिव, डोंट बी एरोगेंट मीन्स घमंडी मत बने, और ओवरली एग्रेसिव मीन्स ज्यादा आक्रामक, मीन्स गुस्सा ना करें, ना हो, ठीक है ना। अग्रेसिव, गुस्से में नहीं आना। कोई भी मान लो अगर वो क्वेश्चन करते करते कुछ गलत ही बोल जाते हैं तो मीन्स ज्यादा गुस्सा नहीं करना, अपने आप को काम रखना है। डोंट ब्रिंग योर फोन इनटू द इंटरव्यू, ठीक है ना। इंटरव्यू में अपना फोन ना लाएं, ठीक है ना। इंटरव्यू में कभी भी फोन लेकर नहीं जाना चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या है डू ड्रेस इन अ प्रोफेशनल मैनर, अच्छे से कपड़े पहन के जाओ। डू ऑफर अ फर्म ब्रीफ हैंडशेक, बहुत अच्छे से हाथ मिलाना चाहिए। डू मेंटेन अ गुड आई कॉन्टैक्ट, आंखों में आंखें मिलाकर बात करनी चाहिए। डू ब्रिंग अ क्लीन कॉपी ऑफ अ रिज्यूमे, अपना बायोडाटा बहुत ही अच्छे तरीके से, साफ तरीके से लेके जाएं, पेजेस जो हैं। डू शो एंथुसियाज्म एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, अपने अंदर उत्साह और एक आत्मविश्वास भर के जाएं।
डू पे अटेंशन टू द इंटरव्यूअर एंड लिसनर, उसके जो भी इंटरव्यू जो ले रहा है, जो भी वो बोल रहा है, उसके ऊपर ध्यान दें और उसको अच्छे से सुने। डू शो इंटरेस्ट इन द कंपनी एंड द पोजीशन, उस कंपनी के बारे में इंटरेस्ट लें और जो भी पोजीशन है उसके बारे में आप इंटरेस्ट लें। लर्न एज मच अबाउट द कंपनी बिफोर द इंटरव्यू, ठीक है ना। मीन्स जो भी इंटरव्यू में जाने से पहले जहां भी उस कंपनी में जा रहे हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। डू आंसर क्वेश्चन ऑनेस्टली, सबसे अच्छा पॉइंट है कि आप हमेशा ईमानदारी से ही सारे क्वेश्चन का उत्तर दें, ठीक है। डोंट्स हमने अभी अच्छे से पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।